आज सुबह मैं उठी 4:30 बजे क्योंकि हम सबको आज गोगा मेडी जाना है गोगा बाबा के दर्शन के लिए। पहले मुझे टिफिन तैयार करने थे, मम्मी जी को पराठे नहीं खाने हैं इसलिए मम्मी जी के लिए मैंने रोटियां बनाई और हमारे लिए पराठे। फिर थोड़ी मिर्च वगैरह फ्राई की और सबके टिफिन पैक किए। तब तक पतिदेव ने घर की थोड़ी साफ सफाई की और मम्मी जी दोनों बच्चों को नहला कर लेकर आई। तब तक पापा जी ने चूरमे का प्रसाद बनाकर तैयार कर दिया। सारी तैयारी करने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई। तब तक पापा जी ने हम सब के लिए चाय भी बना दी। तैयार होने के बाद मैंने चाय पी। मम्मी जी भी नहाकर रेडी हो गई हैं और हम सब ने गले में नाल पहन लिया है। मम्मी जी का पीलिया देखकर मुझे याद आया कि मुझे भी तो पीलिया ओढ़ना है। फटाफट पीलिया ओढ़ा और फिर पतिदेव ने गाड़ी निकाली। पापा जी करेंगे घर की रखवाली और हम सब चले गोगा मेडी। रास्ते में पतिदेव ने अपने मामा जी और मामी जी को पिक किया क्योंकि ये भी हमारे साथ चलेंगे। तो पहले हम सब ने जूस पिया। गोगा मेडी पहुंचते ही पहले गए कुंड में स्नान करने के लिए। मम्मी जी और बच्चों ने कुंड के पानी में स्नान किया और बाकी सब ने हाथ मुंह धोए। फिर प्रसाद, नारियल और चादरा लिया और हम सब चले गोरख टीले पर गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन करने के लिए। मंदिर में जाते ही लाइन में लगे, आगे आगे मामा जी और पीछे पीछे हम सब। भीड़ इतनी ज्यादा नहीं थी तो जल्दी ही गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन हुए। फिर नारियल और प्रसाद चढ़ाकर हम चले गोगा बाबा के मंदिर में। सभी ने अपने अपने गले में से नाल उतार कर इधर चढ़ाए और फिर चढ़ाई चुनरी और फिर यहाँ पर दोबारा से लाइन में लगना पड़ा। यहाँ पर फोटोज और वीडियोस बनाना मना था लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी बना ही ली। अच्छे से गोगा बाबा के दर्शन करके हम मंदिर से वापस आए। अवनी की मस्ती तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फिर मामा जी ने प्रियांश को कंधे पर बैठाया और चले इन डेरू वाले के पास रात जगवाने के लिए। इन्होंने थोड़े भजन गाकर रात जगाई। फिर हमें लगी बहुत जोर से भूख तो पेट पूजा करने के बाद हम चले मेले में घूमने के लिए। बच्चों को मम्मी जी के पास छोड़कर मैंने और मामी जी ने मेले में से थोड़ा सामान खरीदा। फिर हम चले मामा जी के घर पे। जाते ही नानी जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर चाय नाश्ता करके थोड़ी बातें की। फिर मामी जी ने मम्मी जी को तिलक लगाया और हम सबको भी। फिर बड़ों का आशीर्वाद लिया और बच्चों को टाटा बाय बाय बोलकर हम अपने घर वापस चले। सुबह के 7 बजे हम घर से निकले थे और अब शाम के 7 बज गए हैं और हम सब बहुत ज्यादा थक गए हैं। घर पर आते ही देखा कि पापा जी तो दूध गर्म करने में लगे हैं। फिर पापा जी ने हम सब के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई तो मैंने चाय पी और इधर अवनी अपने किचन सेट के साथ खेलने में लगी है। मम्मी जी को खिचड़ी खानी थी इसलिए मैंने हम सभी के लिए खिचड़ी ही बना ली। मम्मी जी बहुत ज्यादा थक गई हैं इसलिए वो आराम करने लगी। पतिदेव ने खिचड़ी खाने से मना कर दिया इसलिए उनके लिए रोटियां बनाई और मेले में से मैं ये रंग बिरंगे सुंदर सुंदर चूड़ियां लेकर आई। आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। राधे राधे।